दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी दिल्ली की सत्ता से बेदखल हो गई है। उसके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रवेश वर्मा से हार गए। केजरीवाल इसी सीट से कांग्रेस की शीला दीक्षित को हराकर दिल्ली के सीएम बने थे। इसके साथ ही पार्टी के दूसरे बड़े नेता मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा से चुनाव हार गए। आपके लिए राहत भरी खबर कालकाजी सीट से आई। यहां मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी बीजेपी के रमेश बिदूड़ी से नजदीकी मुकाबले में जीत हासिल करने में कामयाब रही। दिल्ली में चली बीजेपी की आंधी के बीच 4 मुस्लिम उम्मीदवारों ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी और जीत भी हासिल की। 2025 दिल्ली विधानसभा में कितने मुस्लिम विधायक? 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 4 मुस्लिम विधायकों ने जीत दर्ज की। चारों विधायक आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीते हैं। साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में दिल्ली विधानसभा में 5 मुस्लिम विधायक पहुंचे थे। इस बार के चुनाव में 1 विधायक कम हो गए। 2025 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर ओखला से अमानतुल्लाह खान, मटिया महल से आले मोहम्मद इकबाल, बल्ली मारान से इमरान हुसैन, सीलमपुर से चौधरी जुबैर अहमद ने जीत दर्ज की। बल्ली मारान सीट से इमरान हुसैन जीते। बल्ली मारान सीट से आप उम्मीदवार इमरान हुसैन 29,823 वोटों से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। इमरान ने बीजेपी कैंडिडेट कमल बागरी को करारी शिकस्त दी। इमरान को 57,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी कैंडिडेट को 27,181 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। कांग्रेस कैंडिडेट हारून यूसुफ को सिर्फ 13,059 वोट मिले हैं। मटिया महल सीट से आले मोहम्मद इकबाल जीते। मटिया महल सीट से आप उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल ने जीत दर्ज की। आले मोहम्मद इकबाल को 58,041 वोट मिले। उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट दीप्ति इंदौरा को 42,690 वोटों से करारी शिकस्त दी। बीजेपी कैंडिडेट को 15,351 वोट मिले, जबकि कांग्रेस कैंडिडेट असीम अहमद खान को सिर्फ 10,274 वोट मिले। सीलमपुर विधानसभा सीट से चौधरी जुबैर अहमद जीते। सीलमपुर विधानसभा सीट से आप कैंडिडेट चौधरी जुबैर अहमद 42,477 वोटों से जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी प्रत्याशी अनिल कुमार शर्मा को 36,532 वोट मिले। कांग्रेस कैंडिडेट अब्दुल रहमान को यहां 16,551 वोट मिले। ओखला सीट से अमानतुल्लाह खान ने जीत दर्ज की। ओखला सीट से मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान ने 23,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। बीजेपी उम्मीदवार मनीष चौधरी को 65,304 वोट मिले। इस सीट पर एआईएमआईएम उम्मीदवार शिफाउर रहमान खान को 39,385 वोट मिले हैं। कांग्रेस उम्मीदवार अरीबा खान को सिर्फ 12,739 वोट इस सीट पर मिले। बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके।
वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं आम आदमी पार्टी के और ग्रेटर कैलाश में हमारे तमाम सपोर्टर्स, वॉलंटियर्स और डोनर्स जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उनका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि आप डरिएगा मत, आप हताश मत होइएगा। ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ हम हारते हैं, बड़ी जंग जीती जाती है। स्मॉल बैटल्स आर लॉस्ट टू विन अ बिगर वॉर। तो इसके अंदर कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई उत्साहित होने की बात नहीं है। हम लोग दोबारा से जो है आगे आएंगे और हम सब जो बेस्ट कर सकते थे हमने बेस्ट किया। मैं ये समझता हूँ कि एक विधायक के तौर पे हम जो कर सकते थे अपनी जनता के लिए हमने किया और जो रिजल्ट है उसके बारे में सोचेंगे कि रिजल्ट क्यों आए। क्योंकि जितने भी रिपोर्टर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, जितने भी आम लोग मेरे यहाँ कैंपेन करने आए, चाहे उन्होंने डोर टू डोर किया हो, चाहे वो रैलियों में घूमे हों, चाहे वो मेरे बिना हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमे हों, सब ने देखा था कि हमारा ग्राफ बहुत ऊपर था, हमारी अप्रूवल रेटिंग्स बहुत ऊपर थी। बीजेपी के कट्टर समर्थक भी कहते थे कि हम इस बार जो है चुनाव जीतेंगे। तो ये क्यों हुआ उसके ऊपर जो है इस वक्त टिप्पणी करनी ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है एक आदमी जीता है, एक पार्टी हारी है। तो आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो उनको भी हार का सामना पड़ा, क्या कारण मांगे? कुछ पॉलिसीज वगैरह के डिसीजन कुछ गलत हुए, जनता में मैसेज गया? देखिए, जब मेरे यहाँ इतने बड़े बड़े पत्रकार आए हैं, बड़े बड़े चैनल के पत्रकार आए हैं, उन्होंने मेरे पूरे के पूरे क्षेत्र का दौरा किया है, बड़े बड़े अखबार के जर्नलिस्ट ने दौरा किया है और हर पत्रकार, हर जर्नलिस्ट ने कहा है कि एक तरफा जीत हमारी ग्रेटर कैलाश में हो रही है। तो मैं ये सोचूं कि रात को आखिरी दिन लोगों के मन में क्या परिवर्तन हो गया, मैं समझता हूं कि ये इन चीज़ों के परे है। होता क्या है कि जब हम हार जाते हैं या कोई हार जाता है तो हम हार के कारण ढूंढने लगते हैं, कोई जीत जाता है तो हम जीत के कारण ढूंढने लगते हैं। मुझे लग रहा है इन सब कारणों के परे कोई बड़ी चीज़ है, कोई विचित्र चीज़ है और वो कभी ना कभी लोगों के सामने आएगी। मगर तब तक मैं आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। हम लोग कुछ यहाँ पे लेने नहीं आए थे, हम सब अपना बहुत कुछ छोड़ के आए हैं। हम लोगों ने अपनी बहुत अच्छी अच्छी जिंदगियां छोड़ी, हमने काम धंधे छोड़े हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे कुछ छिन गया है। आई थिंक ये एक समय का चक्र है।